आप सभी का स्वागत है हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक हिस्ट्री ट्यूशन में। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता देखिए, वह ऐतिहासिक काल जिसमें वेदों की रचना हुई है उस काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वह ऐतिहासिक काल जिसमें वेदों की रचना हुई है उसको क्या कहते हैं? वैदिक काल कहा जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, दो भागों में। 1500 ईसा पूर्व से चला था, 1000 ईसा पूर्व तक कौन चला था? ऋग्वैदिक काल चला था। और उत्तर वैदिक काल चला था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी, ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह थे, उनके जैन धर्म के ईसा मसीह जी थे भगवान, उनको यीशु यीशु के जन्म के पहले हुआ था इतने वर्ष। ठीक है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, पेन नहीं चलता यार इस पे। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में इनके दो काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में दो भाग हुए थे। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल में किसकी हुई थी? महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कितने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्यों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। परिदृश्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की भाषा कौन थी? संस्कृत भाषा थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बहुत सी बातें ईरानी ग्रंथ था जो उसका नाम था जैन अविस्ता, उसमें मिलती हैं। आर्यों का आगमन एशिया के मध्य एशिया से हुआ है। आर्यों का आगमन, ठीक है, कहाँ से हुआ? मध्य एशिया से हुआ है। इसकी जानकारी काय में मिलती है? बोग जकाई अभिलेख, उसमें मिलती है आर्यों का आगमन। आर्य प्रारंभ में आर्यों ने अपनी बस्तियां कहाँ? उत्तर पश्चिम सीमांत के क्षेत्र पंजाब में बसाई थी। कहाँ बसाई थी? उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पंजाब में बसाई थी प्रारंभ में अपनी बस्ती। आर्य जाति कैसी जाति है? कबीलाई जाति है। कबीला मतलब मोहल्ला, मोहल्ले में रहते थे। ठीक है, ऐसे बसते थे ये लोग। ठीक है, आर्यों ने बाद में कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को अधिकार कर लिया एवं उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया ब्रह्मवर्त, इसका नाम रख दिया गया। इसके पश्चात आर्यों ने बंगाल और बिहार के अधिकार कर लिया और बाद में संपूर्ण उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। इसका नाम रख दिया उन्होंने क्या? आर्यवर्त रख दिया था इसका नाम। आर्यों द्वारा रचित साहित्य को क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहा जाता है। आर्यों द्वारा जो रचित साहित्य उसको क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। वेदों के जिन मंत्रों को जिस ऋषि ने सर्वप्रथम जाना, जिसने सर्वप्रथम वेदों के मंत्रों को जाना, अनुभव किया सर्वप्रथम ऋषि को, उस ऋषि को मंत्र को क्या कहा जाता है? ऋषियों को मंत्र को क्या कहते हैं? त्रिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिष्ठा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितने? 1028 श्लोक, सूक्त हैं। सूक्त और श्लोक कितना है? 10,580 श्लोक हैं। ठीक है, कितने? 10,580 श्लोक हैं। अब देखिए इनमें 10वें मंडल में सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 1 से 9 तक पहले इनका पहले ही हो गए थे। 1 मंडल से 9 मंडल तक ऋग्वेद में ही बन गए थे। उसके बाद में आया 10वां मंडल। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा हुआ? तो 9वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल हुआ है। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, बाद में जोड़ा गया था, जबकि 2 से लिखा है यहाँ। 1 से 9 तक के मंडल प्राचीन मंडल कहलाते हैं। 1 से 9 तक के मंडल क्या कहलाते हैं? प्राचीन मंडल कहलाते हैं। और नवीनतम मंडल क्या है? 10वां मंडल नवीनतम मंडल कहलाता है। इसमें कितने? 33 देवी देवताओं का उल्लेख था। अब 133 करोड़ या 135 करोड़ देवी देवता आ चुके हैं। ठीक है, सभी ने तरक्की की है। मेरा बोलना है मतलब सभी लोगों ने तरक्की की है, इंसानों ने भी की है, तो देवी देवताओं में भी करा दी इंसानों ने तरक्की और देवी देवता आ गए। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पाठ पढ़ता लिखता है उसको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी।
यह किसमें तीसरे मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के किसमें तीसरे मंडल में मिलता है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसवें मंडल, तीसरे नहीं, थर्ड थर्ड मंडल में उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, पंजाब में हुई। इसके मंत्र की रचयिता में कुछ स्त्रियां थी, मंत्रों की जो रचना हुई जब उसमें कुछ स्त्रियां थीं। स्त्रियां कौन थी, महर्षि अगस्त की दो पत्नियां थीं, वही उन्हीं लोगों ने किया था, घोषा और लोपामुद्रा। घोषा और लोपामुद्रा महर्षि अगस्त की दो पत्नियां थी, इन्हीं लोगों ने श्लोक की रचना की थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल उसमें मिलता है पुरुष सूक्त है। उसमें क्या, पुरुष सूक्त में क्या, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा मानना है कि ब्राह्मण लोग होते थे, जो भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा भगवान जी के यह मुख से निकलते थे। राइटिंग अच्छी नहीं आएगी लेकिन समझ लेना, मुख से यह निकले थे, छाती से, चेस्ट से, और यह निकले थे जांग से, थाई से। ठीक है। और ये निकले थे अंगूठा से, पैर का अंगूठा होता है उससे निकले थे ये क्षुद्र लोग। ठीक है। 4 प्रकार के ऐसा मानना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, नदी, सिंधु नदी है ऋग्वेद में जो सबसे चर्चित नदी कौन सी है, सिंधु नदी सबसे चर्चित नदी थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, और पवित्र नदी, और गंगा नदी का केवल, अब गंगा नदी वर्तमान में कौन सी है, अपनी पवित्र नदी है। पहले गंगा नदी का केवल एक बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, एक बार वर्णन मिलता है, उल्लेख एक बार मिलता है ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक काल में क्या अच्छा था, देखो बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन विधवा लोगों का विवाह किया जाता था, ये अच्छी बात थी। नियोजन प्रथा भी थी। ठीक है। प्रचलित में थे, अच्छे अच्छे काम होते थे अब की अपेक्षा। अब देखो गलत गलत होने लगे हैं काम। पहले के लोग अधिक सभ्य थे अब से। ठीक है। जो लोग बोलते हैं अभी हम सभ्य हैं, पहले के लोग अधिक सभ्य थे, लेकिन अब ज्यादा लोग पागल हो गए हैं। ऋग्वेद काल, ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था, पशुचारण। इनका पशु पालो और पशु चराओ, यही था उल्लेख। एवं बड़े छोटों का आकलन गोधन प्रथा से किया जाता है, मतलब अमीर और रईस का आकलन कैसे, गोधन मतलब गायों के पालन से। जिसके पास गाय अधिक होती थी वो रईस अधिक हो जाता था, सीधी बात। ठीक है। सॉरी यार। ऋग्वेद ऋग्वेदिक का ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के, इसमें ग्रह सूत्र मतलब ग्रह मतलब घर के बारे में बताया गया, कितने 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, और 16 प्रकार के संस्कार बताए गए थे। अब विवाह देख लीजिए अब कौन कौन है, हम पेन का कलर चेंज कर लें 1 मिनट। विवाह देखना, वो मुख से बोलेंगे, लिखते भी जाएंगे, आप समझ लेंगे। देखो, विवाह 2 प्रकार के होते थे, कौन कौन होते थे, विवाह होते थे अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। ठीक है। और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, अनुलोम विवाह में होता था, 1 मिनट रुकना यार, थोड़ा पेज साफ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या होता था, 2 प्रकार के विवाह होते थे, देखो, अनुलोम विवाह। ठीक, लिखना नहीं यार, लेकिन सुनते जाओ, सुनने इसमें याद में। अनुलोम विवाह में इसमें होता था उच्च कुल का लड़का, उच्च कुल का लड़का होता था, और निम्न कुल की लड़की होती थी, निम्न कुल की लड़की होती थी। ठीक है। लड़की होती थी इस विवाह में, क्या, उच्च का अनुलोम विवाह होता था, उसमें निम्न कुल की लड़की होती थी, और उच्च कुल का लड़का होता था, उसको बोलते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह को देखिए, दूसरा होता था मुख्य रूप से प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, उल्टा हो जाता, मतलब लड़का निम्न कुल का हो जाता था, निम्न कुल का कौन था, निम्न निम्न कुल का क्या हो जाता था, लड़का हो जाता था, और उच्च कुल की क्या हो जाती थी, उच्च कुल की लड़की उच्च कुल की हो जाती थी। ठीक है। लड़की उच्च कुल की हो जाती थी।
प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। और फिर विवाह को कितनी मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह थे, या मुख्य रूप से 2 प्रकार के थे, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। अब देखिए 8 प्रकार के विवाह कौन कौन थे, हम नाम लिखते जा रहे हैं, आप बोलते, लिखने में आपको समझ में कम आएगा क्योंकि राइटिंग इस पे अच्छी नहीं आएगी, तो आप बोलेंगे, आप समझते जाना। पहला विवाह, देखो इसमें भी उच्च विवाह, उच्च कोटि के विवाह होते थे, निम्न कोटि के विवाह होते थे। 8 प्रकार के में से 4 प्रकार के होते थे। कैसे? उच्च कुल के विवाह, उच्च कोटि, उच्च कुल नहीं, उच्च कोटि के विवाह और निम्न कोटि के 4। कैसे? निम्न, निम्न, अरे यार, निम्न कोटि के विवाह, ठीक है। 4 उच्च कोटि के विवाह होते थे, 4 निम्न कोटि के विवाह होते थे। 1 मिनट रुक जाओ भाई यार, टाइम लगता है यार, क्या करें। अब देखिए उच्च कोटि के विवाह कौन कौन थे। उच्च कोटि के विवाह 4 थे, कौन कौन थे। पहला विवाह था ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह होता था पहला विवाह, ठीक है। और दूसरा विवाह होता था, जो दूसरा विवाह होता था देव विवाह, देव विवाह। और तीसरा विवाह होता था, ये उच्च कोटि के विवाह बता रहे हैं हम, तीसरा विवाह होता था अर्स, अर्स। चौथा विवाह होता था, ये उच्च कोटि के बता रहे हैं हम, 4 विवाह, ठीक है। इसमें चौथा कौन था, चौथा विवाह होता था प्रजापात। कौन सा? प्रजापात होता था चौथा विवाह। अरे यार राइटिंग नहीं आ रही, लेकिन आप समझते जाए, प्रजापात, प्रजापात, ठीक है। एक उच्च कोटि के विवाह थे 4। और अब देखिए निम्न कोटि के विवाह कौन से थे, 4, 4 निम्न कोटि के विवाह। निम्न कोटि, निम्न कोटि के पहला देखिए, पहला विवाह होता था असुर विवाह, असुर। और दूसरा विवाह होता था निम्न कोटि का गंधर्व, गंधर्व। तीसरा विवाह होता था राक्षस, राक्षस। चौथा विवाह पेशाच, पिशाच, पिशाच। ये 4 निम्न कोटि के विवाह होते थे, वो उच्च कोटि के होते थे। अब देखिए 16 संस्कार, ये सब मनुस्मृति में आता है, और डिटेल से देखना तो आप मनुस्मृति के बारे में जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अभी इतना काफी है। देखिए 16 संस्कार के बारे में बताया गया था, कितने ऋग्वेद में, कितने 16 संस्कार। संस्कार कौन कौन से थे, 16 संस्कार। संस्कार भी बताते जाएंगे आपको, तो आप याद कर लेते जाना, नाम याद गौर से सुनना। गर्भधान पहला था, गर्भदान, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, गर्भधान, ठीक है, गर्भधान। और दूसरा भी कौन सा था, दूसरा संस्कार था पुष्पन, पुष्पन, ठीक है। और तीसरा संस्कार अपना होता था सीमांतो नयन, सीमांतो अयन, ठीक है। सीमांतो नयन, अयन, अयन है, सीमांतो अयन, ये पूरा ना है, ठीक है। राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आती है। चौथा, 16 संस्कार है, चौथा संस्कार क्या था अपना, चौथा था अपना संस्कार जात कर्म, जात कर्म, ठीक है, चौथा। अब पांचवा क्या था, पांचवा बोल रहे हैं, पांचवा, पांचवा था नामकरण, ये तो सबको ही कराता है अभी भी, नामकरण, ठीक है। और छठवां क्या था, छठवां था निष्क्रमण। दो चार तो अभी भी लोग करते हैं बड़ी धूमधाम से, निष्क्रमण, ठीक है। और सातवां अपना क्या था,
सातवां था अन्न प्रशासन और प्रशासन, अन्न प्रशासन, ठीक है। और आठवां क्या था, आठवां था मुंडन, मुंडन, इसी को कहते हैं मुंडन को चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म भी कहते हैं मुंडन को, ठीक है। नौवां देख लीजिए, विद्या आरंभ, मुंडन उंडन हो जाएगा, सीधी बात, जैसे बच्चे होते जाते हैं वैसे होता है, विद्या आरंभ, ठीक है। नौवां है विद्या आरंभ। दसवां क्या है, कर्णबंध, कर्णबंध, विद्यारंभ, फिर कान छेदने का कर्णबंध, ठीक है। फिर 11वां, ये भी संस्कार है अपना भैया, 11वां था यगो, यगोपवीत, यगो में बैठने बैठने का, यगोपवीत, ठीक है। 12वां यहाँ पे लिखते हैं, बहुत धर्म पे आ गया पीडीएफ में, ठीक है। 12वां संस्कार था आपका, 12वां वेद आरंभ, वेदारंभ। 13वां कौन सा संस्कार था, 13 केशांत, केशांत। 14वां संस्कार था अपना कौन सा, समावर्तन, राइटिंग बहुत बेकार आ रही, सुनते जाओ, समावर्तन। 15वां संस्कार क्या था अपना, क्योंकि कभी लिखे नहीं ना इसमें। 15वां संस्कार था अपना विवाह, ये तो हर कोई करता है भाई, विवाह, जो नहीं करता वो लड़के करता है, ठीक है। विवाह। 16 कौन सा था, 16वां संस्कार भी सबका होता है भाई, कोई ऐसा एक करना ही पड़ता है, हर आदमी को करता है, इस संस्कार से कोई नहीं होता। क्या होते हैं, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार है। इतने प्रकार के अपने क्या होते हैं, 16 संस्कार थे, 8 प्रकार के अपने क्या थे, 8 प्रकार के विवाह थे। विवाह दो मुख्य थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। आपको कहाँ पर आ गए थे आप, यहाँ पर आ गए थे भैया, विवाह चल रहे थे, हाँ यहाँ से थे, देखिए। यार मोबाइल हैंग कर गया भाई, चलो ऐसे ही समझ लो, मोबाइल हैंग किया करके बोल लिखा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक क्या थी, श्रुति, किसके लिए, रचनाएं, 250 थी, 200 थी अग्नि के लिए, 250 थी और 250 थी इंद्र देवता के लिए, ठीक है। और ऋग्वेद की प्राकृतिक पूजा होती थी, ऋग्वेद में किसकी प्राकृतिक पूजा होती थी, ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद था, ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ज्ञान थे, ऐत्रेय और कौशिक, ऐत्रेय और कोसाई की 2 ऋग्वेद थे। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम मंडल यानी सोम देवता का उल्लेख मिलता है, 9वें मंडल में ऋग्वेद के, ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है, क्योंकि 10वां मंडल कब हुआ था, ऐड बाद में हुआ था, सबसे लास्ट में 10वां मंडल ऐड हुआ था ऋग्वेद में। अरे यार हरा तो है ही, ठीक है। ऋग्वेद के किस ग्रंथ को वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ माना, ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद का जो वैदिक समय बड़ा ग्रंथ माना जाता है, साहित्य का ग्रंथ, वो क्या माना है, शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है, किसको माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल में, इस काल में 3 प्रकार के वेदों का उल्लेख हुआ था, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद की रचना हुई थी। अर्थववेद, यजुर्वेद और सामवेद को आर्यों की कृति माना जाता है, मतलब आर्यों द्वारा उल्लेख माना जाता है, और
अन आर्यों की कीर्ति किसको माना जाता है? अर्थवर्वेद को अन आर्यों की कीर्ति माना जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आज वेद ही पढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे तो पूरा ही लिखा है यार गुरु, क्या करें, कुछ मिट भी नहीं रहा, बहुत टाइम लगेगा। चलो दिख रहा है तो ये चीज से पढ़ लो। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, यहाँ पर कर्मकांड प्रधान थे। क्या थे? कर्मकांड को ज्यादा मान्यता देती थी। जैसे कर्म वैसे कांड, कर्मकांड सुन, जैसे कर्म वैसे कांड, मतलब जैसा करोगे वैसा होगा, आपके कर्म जैसे वैसा ही फल मिलेगा। इसको कर्मकांड को प्रधानता दी गई थी, दो भागों में बटे थे। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पद लिखे जाते हैं, शुक्ल पक्ष में गद्य लिखे जाते हैं। यह केवल एक ऐसा वेद है जिसमें दोनों लिखे जाते हैं, गद्य एवं पद्य। गद्य में लिखते हैं, कहानियां वगैरह मिलती हैं आपको, और पद्य में आप जानते ही हैं कृष्ण पक्ष के, वो तुलसीदास जी लिख गए, बाकी जो सब वो मिलती है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अहिरयु कहते हैं। अहिरयु कहते हैं यजुर्वेद के पाठ करने वाले को। यजुर्वेद में कितने अध्याय मिलती हैं? 40 अध्याय मिलती है यजुर्वेद में। यजुर्वेद का एक उपदेश क्या था? धनुर्वेद। उपदेश नहीं था, सॉरी वेद, उपदेश नहीं था, यजुर्वेद का उपवेद था, धनुर्वेद उपवेद था। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, कौन कौन थे? शतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण, दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। अब आइए सामवेद में। सामवेद, सामवेद में मतलब जो शाम को होता है वही सामवेद में बताया गया है, सीधी बात यही बताया गया है सामवेद में। देखो, सामवेद को भारत की सर्व संगीत प्राप्ति है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है सामवेद से। किसकी? भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है उसे सामवेद से मानी जाता है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीत पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, सामवेद को। ठीक है, प्रथम भारत की संगीत। सामवेद में गीत, संगीत, लय, राग आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद गानाओं के लिए ही है केवल। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व किसको कहते हैं? किन्नर को कहते हैं। किन्नर लोगों को गंधर्व कहते हैं, इसलिए इसका उपवेद क्या रखा गया यार? ये किन्नर को कहते हैं, इसलिए इसका उपवेद रखा गंधर्व। यही लोग करते हैं, मतलब गाना बजाना ज्यादा करते हैं ना, इसीलिए। देखो एक बार देख लेना आप सब, हो ही गए, थोड़ा रह गया भाई। देखो, सामवेद श्लोकों को पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गिरित। सामवेद के जो श्लोक का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गिरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गिरित। सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैमिनी। जैमिनी है सामवेद का एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। आयुर्वेद देखिए, अर्थवर्वेद, इसके मतलब आयुर्वेद बोल गए तो आयुर्वेद में इससे दवा वाही से संबंधित, इसमें क्या क्या आ गया था इस वेद में? जब ज्यादा पाखंडवाद आ गया था तब इस वेद का उल्लेख हुआ था। देखो, जादू टोना, सीधे जादू टोना होने लगा था। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र तो जादू टोना तंत्र मंत्र ही नहीं माने, आने गया था इस वेद में, इसलिए इस वेद का। जड़ी बूटियां, ये तो ठीक था कि जड़ी बूटियां आना चाहिए था। चिकित्सा पद्धति आदि का उल्लेख भी मिलता है इसमें। ठीक है, अर्थवर्वेद का, अर्थवर्वेद का अपना एक उपवेद है, इसका नाम है शिल्प वेद। शिल्प वेद है इसका उपवेद। ठीक है, अब अपने सिद्धों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इतना कहना चाहता हूँ, इतना कर देना बस, और कुछ नहीं चाहते। क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मेरी गलती जरूर बताएं, गलतियां बताएं। ठीक है, कमेंट में इतना जरूर करना आप लोगों को बस। धन्यवाद, आज इतना ही आज के लिए।